हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 6.2 एक्सरसाइज। जो हमारी पिछली वीडियो हुई थी उसके अंदर हमने क्लास 10th के जो 6.2 एक्सरसाइज उसके पहले 3 क्वेश्चन किए थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि आप अपनी बुक और नोटबुक दोनों साथ में रखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर बोला गया है, एनसीईआरटी बुक है, आप सभी को पता है, देखना। इन फिगर 6.19 डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई है। प्रूव दैट डीएफ बाई एफई इक्वल होगा बीई बाई सीई। ये मैं फिगर बना देता हूं एक बार। ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, यहाँ पे ये ई पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और यहाँ पे एक एफ पॉइंट है। ये है फिगर 6.19। ठीक है, अब देखना, इसने कहा है यदि हमें ये दिया जाए भाई डी एफ होगी जो पैरेलल होगी ए ई के और जो डी ई है वो पैरेलल होगी ए सी के, तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है बी ई बाई एफ ई इक्वल होगा बी बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा एफ ई बाई ई सी के। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में हमें जो चीज दी गई है वही लिखते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमें दिया गया है जो डीई है, डीई जो लाइन है वो पैरेलल है किस लाइन के? ए सी के। और क्या दिया गया? और दिया गया है हमें जो डी एफ जो लाइन है वो हमारी पैरेलल होगी ए ई के। ये दो कंडीशन हमें दी गई है और प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है प्रूव हमें करना है बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बी ई बाई ई सी के। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए इसका, देखिए हमें बी एफ चाहिए और एफ ई चाहिए। हमें क्या चाहिए? बी एफ और एफ ई। तो हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी? ए बी ई। कौन सी ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी ई। इस ट्रायंगल के अंदर देखना, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी ई। ठीक है, हमें दिया क्या है? हमें दिया है जो डी एफ जो लाइन है हमारी वो पैरेलल किसके है? ए ई के। डी एफ जो लाइन है हमारी वो किसके पैरेलल है? ए ई के। तो यही लिखते हैं डी एफ पैरेलल होगा ए ई। तो हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे? बीपीटी थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम हमें क्या कहती है कि साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। मैंने लिया बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इक्वल होगा हमारा बी एफ बाई एफ ई के, बी एफ बाई एफ ई। ये बात समझ में आ गई? ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। किससे आई है? बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ये हमारी बाई बीपीटी थ्योरम से आई है, थ्योरम 6.1 से, और ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हुई है? फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बीई और एफ ई सी। बीई और ई सी ये किसके अंदर आता है? ए बी सी। किस लाइन के अंदर आता है? ए बी सी ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हमें क्या दिया गया है? जो डीई हमारी है, जो डीई है वो पैरेलल किसके है? ए सी के। तो हम यही लिखेंगे डीई जो पैरेलल होगी वो ए सी के होगी। बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक तो आपको। अब हम लिखते हैं इन साइड्स का रेशो। तो साइड्स का रेशो लिखेंगे ऐसे, साइड्स का बी से शुरू करते हैं, बी डी बाई डी ए इक्वल होगा हमारा बीई बाई ई सी के, बीई बाई ई सी, क्योंकि हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी है? ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर डीई जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? ए सी लाइन के। तो ये भी किससे आया है? बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1। जो पीछे हमारी क्लास हुई थी, सेकंड क्लास थी शायद, थर्ड क्लास थी, उसके अंदर मैंने बीपीटी का आपको सॉल्यूशन भी करवाया था। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकलता है, देखो ये होगा बी डी बाई डी है, ये भी बी डी बाई डी है, तो ये क्या आ गया कॉमन, तो ये और ये साइड्स क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल, तो बी ई बाई बी एफ बाई एफ ई इक्वल हमारा होगा बी ई बाई ई सी के। यही हमें प्रूव करना था, तो आगे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार पिछली क्लास जरूर देखें। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करवाया गया है और थ्योरम बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों करवाई गई है। इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज 6.2 है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है इन फिगर 6.20 डीई पैरेलल होगी क्यू ओ क्यू के। एक बार फिगर बना देता हूं, देखिए ये हमारी पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ कोई ओ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन किया गया है, ये हो गया हमारा ओ पॉइंट। उसके बाद में क्या किया गया है, एक लाइन ड्रॉ की गई है ऐसे और इसको ज्वाइन किया गया है ऐसे। ये हमारा ई पॉइंट है और ये हमारा एफ पॉइंट है, और इसके ऊपर जो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा डी पॉइंट। ये थी हमारी फिगर 6.20। इसमें कहा गया है कि डीई जो है वो पैरेलल होगी ओ क्यू के। डी और ई ये पैरेलल होगी, ये साइड और ये साइड ओ क्यू क्या होगी पैरेलल, और क्या होगी डी एफ जो पैरेलल होगी वो ओ आर के पैरेलल होगी, ठीक है। इसने पूछा है हमें बताना क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, जो ई एफ जो लाइन है वो ओ क्यू आर के क्या हो पैरेलल हो, यही हमें बताना है। देखिए जो गिवन में दिया गया है वही लिखते हैं पहले। इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, कौन सी साइड्स के ऊपर है, जो हमारा ए पॉइंट है वो है पी क्यू साइड के ऊपर, एंड जो एफ पॉइंट है वो हमारा दिया गया है पी आर साइड्स के ऊपर। और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डीई जो लाइन है वो पैरेलल किसके दी गई है ओ क्यू के, और क्या दिया गया है, और दिया गया है डी एफ जो लाइन है वो पैरेलल होगी ओ आर के, ये चीज दी गई है। उसके बाद में प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि जो लाइन ई एफ होगी वो पैरेलल किसकी होगी क्यू आर के। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, यदि इन साइड्स का रेशियो पी ई बाई ई क्यू इक्वल आ जाए पी एफ बाई एफ आर के, तो जो लाइन ई एफ होगी वो पैरेलल होगी क्यू आर के। क्यों होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या कहती है कि साइड्स का रेशियो यदि इक्वल है तो जो थर्ड साइड हमें दी गई है, जो साइड्स दी गई है वो क्या होगी पैरेलल साइड्स होगी हमारी। तो चलिए करते हैं प्रूफ। देखो इसका इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इसके अंदर क्या दिया गया है, जो ईडी जो लाइन है वो पैरेलल दे रखी है ओ क्यू के, तो ये लाइन पैरेलल दे रखी तो साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल। साइड्स का रेशियो देखो पीई बाई ई क्यू इक्वल किसके होगा, देखो ये ओ पी क्यू है, ये डी ई लाइन है, ये ओ क्यू लाइन है, तो इस साइड्स का रेशियो, इस साइड्स का रेशियो और इस साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल। इक्वल किसके होगा, पी डी अपॉन में डी ओ, किससे आए ये बाई बीपीटी, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल पी ओ आर, हमें कौन सी साइड्स का रेशियो चाहिए, इस साइड्स का रेशियो चाहिए, तो ये किस में आती है पी ओ आर के अंदर आती है। तो हम कहते हैं जो डी एफ जो लाइन है वो पैरेलल किसके दी गई है हमें ओ आर के, ये गिवन में दिया गया है हमें। तो यदि लाइन पैरेलल दी गई तो साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल। साइड्स का रेशियो देखना, साइड्स मैंने ली है, जो पी एफ जो लाइन है पी एफ बाई एफ आर इक्वल होगा हमारे पास पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, ये भी किससे आया है बाई बीपीटी।
ये क्या होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूजन निकलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये पी डी और डी इक्वल है, पी डी बाई डी इक्वल है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है पीई बाई ई क्यू इक्वल किसके होगा पी एफ बाई एफ आर के। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल यहां कर देता हूं मैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर रेशियो ऑफ साइड्स क्या है इक्वल, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स कितना है, रेशियो ऑफ साइड्स हमें यहां से मिला था पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा पी एफ बाई एफ आर के, यहां से मिला था हमें ये, तो ये क्या होगा साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल। सो जो ई एफ होगी वो लाइन किसके पैरेलल होगी क्यू आर के, किससे हुई है बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बीपीटी की कन्वर्स से ही हमें क्या मिल गई ये साइड्स, ये ई एफ क्या होगी पैरेलल होगी क्यू आर के। तो ये था, यही हमें शो करना था और यही हमें मिल गया, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये ई एफ पैरेलल क्यू आर के शो करना था तो हमने ये शो कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था ये, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखना इन फिगर, इसमें दिया गया इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी है जो वो पैरेलल होगी पी क्यू के एंड ए सी है वो पैरेलल होगी पी आर के। समझ में आई। उसके बाद में कहा इसने शो करना है हमें बी सी बाई क्यू आर, बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के, ये हमें शो करना है। तो एक बार फिगर बना लेते हैं, फिगर ऐसे है देखना, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा जो है ये दिया गया है पी क्यू आर, ठीक है। और दिया गया है ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है जो यहाँ पे टच करेगा बी, और ये पॉइंट है सी, ये अंदर दे रखा पॉइंट ओ। समझ में आ गया होगा आपको। देखना इसमें क्या चीज दी गई है, गिवन में दिया गया है, गिवन में देखना क्या दिया गया है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन साइड, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, किस किस साइड पे, ए पॉइंट हमें दिया गया है ओपी पे, किस पे दिया गया है ओपी, और जो बी पॉइंट दिया गया है ओ क्यू, एंड जो सी पॉइंट दिया गया है वो हमें दिया गया है ओ आर के, ठीक है। उसके बाद में और क्या चीज दी गई है, हमें दी गई है जो ए बी लाइन होगी वो पैरेलल किसके दी गई है पी क्यू के, ठीक है। और जो ए सी लाइन है वो पैरेलल किसके दी गई है पी आर की। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। उसके बाद में चलते हैं शो, शो क्या करना है इसके अंदर, शो करना हमें जो बीसी लाइन होगी वो पैरेलल किसकी होगी क्यू आर के, ये चीज हमें क्या करनी है शो करनी है। तो इसका देखना एक बार सॉल्यूशन देखो इसका, देखना हमें ट्रायंगल कौन सी दी गई है, जो लाइन दी गई है ए बी और पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू को पकड़ के चलते हैं तो इसमें आएगी पी ओ क्यू, कौन सी ट्रायंगल आई इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर जो हमें ए बी है वो पैरेलल किसके दी गई है, ए बी पैरेलल दी गई है पी क्यू के, ए बी पैरेलल किसके दी गई है, ए बी पैरेलल दी गई है पी क्यू के। तो साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल, साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल। तो मैं इक्वल रेशियो लिखता हूँ, देखो ओ बी बाई बी क्यू, ये साइड आ रही है ओ बी और बी क्यू, इक्वल किसके होगा ओ ए बाई पी ए, ओ ए बाई ए पी कह लो या पी ए कह लो, ठीक है। ये किससे आया है बाई बी पी टी, यह क्या होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट,
समझ में आई इतनी बात। उसके बाद में हमें दिया गया है जो AC पैरेलल है वो PR के, AC पैरेलल किसके दी गई है, PR के। तो इससे कौन सी ट्रायंगल लेंगे, POR, इन ट्रायंगल POR। इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है AC जो होगी वो पैरेलल होगी PR के, AC जो होगी पैरेलल PR। तो अब इनकी साइड्स का क्या लिखते हैं, रेशियो, इनकी साइड्स का रेशियो लिखो, देखो OC बाई CR इक्वल होगा हमारे पास OA बाई AP, OA बाई AP कह लो या PA कह सकते हो। तो ये भी किससे आया है, बाई BPT, ये भी किससे आया है, BPT से आया। ये इक्वेशन क्या होगी, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से देखो ये OA बाई AP राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड दूसरी इक्वेशन की दोनों क्या है, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएंगी, इक्वल। मैंने जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसके अंदर इसका सोल्यूशन भी करके दिखा था, मैंने आपको बोला भी था कि बार बार सोल्यूशन नहीं करके दिखाओ, डायरेक्ट पुट करना पड़ेगा आगे। देखो OB बाई BQ इक्वल किससे होगा, OC बाई CR के। ये मान सकते हैं इक्वेशन थर्ड, क्या मान ली, इक्वेशन थर्ड। अब देखना, अब देखो हमें OB बाई BQ इक्वल किसके है, OC बाई CR, किस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, QOR, इस ट्रायंगल के अंदर। तो इन ट्रायंगल QOR के अंदर रेशियो ऑफ साइड्स कितना आ रहा है, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल, साइड्स का रेशियो क्या रहा है, इक्वल। दिखा सकते हो थर्ड इक्वेशन से, देखो OB बाई BQ इक्वल किसके आया, OC बाई CR, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन से लिया है हमने, ये थर्ड इक्वेशन यहाँ बना रखी, यहाँ से लिया गया है। तो क्या हो गया, साइड्स का रेशियो क्या आया, इक्वल आया। तो हैंस जो लाइन होगी, लाइन कौन सी, BC जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, QR के। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके 4 क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के वो करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।